बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी सा टी केक बन रहा है, जिसको बनाना बहुत आसान है, बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार होता है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल बनेगा। आप शाम को टी टाइम में इसको बना के सर्व कर सकते हैं या फिर सुबह ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर अचानक से मेहमान आ जाएं तो चाय के साथ इनको सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो टी केक बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मोल्ड तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मोल्ड ले लिया है जिसमें 2 पाउंड का केक हमारा इजीली बन जाएगा। तो इसको हम पहले ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ, आप चाहें तो बटर के साथ भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल मैंने इसके बीच में डाल दिया और ब्रश की मदद से मैं इसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। और ये देखिए चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड करना है हमने, इस तरह से। तो ऑयल लगाने के बाद इसके अंदर मैं बटर पेपर रखूँगी। तो बस हमने इसकी बेस में ही रखना है सिर्फ, इस तरह से। और अच्छी तरह से इसको मैं सेट कर दूँगी। अब ब्रश के ऊपर जो थोड़ा बहुत ऑयल लगा हुआ था ना, तो उसकी मदद से मैं बटर पेपर के ऊपर भी थोड़ा सा लगा दूँगी ऑयल। तो ये हमारा जो मोल्ड है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ और यहाँ पर मैंने एक दूसरा बाउल ले लिया था और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप मैदा। मैदा ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं मिल्क पाउडर ऐड करूँगी 1/4 कप। इससे बहुत ही टेस्टी हमारा बनेगा केक। और साथ ही 1 टीस्पून डाल दूँगी इसके अंदर बेकिंग पाउडर। तीनों चीज़ों को अब बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। तो तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसको मैं एक तरफ रख दूँगी बाउल को और यहाँ पर एक दूसरा बड़ा बाउल ले लिया है मैंने और इसके अंदर ऐड कर दूँगी 4 अदद अंडे। तो ये रूम टेम्परेचर पे अंडे थे जो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। तो ये देखिए एक-एक करके मैंने चारों अंडे जो हैं वो डाल दिए हैं इस बाउल के अंदर। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीनी। तो यहाँ पर रेगुलर चीनी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जो हमारे घर में रेगुलर चीनी होती है। इसमें मैंने कोई बारीक चीनी या कैस्टर शुगर का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये मैंने यहाँ पर 3/4 कप लिया है। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 2 चुटकी के बराबर नमक। उसके बाद इसके अंदर 2 टीस्पून डाल दूँगी मैं वनीला एसेंस। अब इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से मैं इनको अच्छे से बीट कर लूँगी। आप चाहें तो हैंड विस्कर की मदद से भी इनको बीट कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होगा और साथ मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा होगी। इसके बरक्स अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करते हैं तो मेहनत भी कम होगी और टाइम भी कम लगेगा। तो बस ये 2 से 3 मिनट लगेंगे, अच्छे से बीट हो जाएगा और अंडे जो हैं वो अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएंगे। तो ये लीजिए हमारा अंडे जो हैं बहुत अच्छे से बीट हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कितने फ्लफ़ी से हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इसको। ये देखिए कितने फ्लफ़ी हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी बटर। मैं यहाँ पर हाफ़ कप बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेल्टेड बटर है। अगर आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कुकिंग ऑयल हम रेगुलर अपने खानों में यूज़ करते हैं ना, वही आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि उसमें कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ना हो। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप बटर ऐड करें या फिर ऑयल, ये टोटली आपकी चॉइस है। लेकिन पर्सनली मुझे केक्स वगैरह जो हैं वो बटर में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, ज़्यादा रिच लगते हैं। तो इसलिए मैं बटर का ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक मैंने छन्नी ले ली है और इसके अंदर मैं ड्राई मिक्सचर डालूँगी जो हमने मैदे का बना के रखा हुआ था ना, तो वो थोड़ा-थोड़ा करके इसमें मैं डाल रही हूँ और छान रही हूँ। तो ये बाकी का भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और इसको मैं अच्छे से छान लूँगी। तो ये देखिए सारा का सारा जो ड्राई मिक्सचर है ना, वो मैंने अच्छे से छान लिया है। अब स्पैचुला की मदद से मैं इसको मिक्स करूँगी। अब हमने बीटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। बस स्पैचुला की मदद से मैं इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए सारे मैदे को मिक्स कर लूँगी इस लिक्विड मिक्सचर में। तो केक का बैटर जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं और बिल्कुल इसमें कोई भी लम्स नहीं है। ये देखिए। तो केक का बैटर बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं जो हमने मोल्ड को रेडी करके रखा हुआ था। तो ये सारा का सारा मिक्सचर जो है ना वो हम डाल देंगे इस मोल्ड के अंदर। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सा ये टी केक है और हर कोई इसको बना सकता है। तो ये देखिए अब मैं 2 से 3 बार इसको टैप कर लूँगी ताकि इसके अंदर जो बबल्स हैं ना, एयर बबल्स, वो निकल जाएँ। आइए इसको अब हम बेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पतीली को प्री हीट करने रखा हुआ था 10 मिनट पहले से लो फ्लेम में और ये अच्छे से अब प्री हीट हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये केक का मोल्ड
और उसको कवर करूँगी और 40 से 45 मिनट के लिए मैं इसको बेक होने दूँगी। और उसके दरमियान में आप कोशिश करिएगा कि ढक्कन मत हटाएँ, वरना केक जो है वो ख़राब हो सकता है, बैठ सकता है। तो तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं इसको लो फ्लेम में पकते हुए, और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा केक रेडी हुआ है। और इसको हम चेक कर लेते हैं स्क्यूअर की मदद से। तो ये देखिए ये बिल्कुल साफ़ है, तो इसका मतलब है केक हमारा बिल्कुल रेडी है। निकाल लेती हूँ इसको बाहर में, और इसको अब मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी, उसके बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे। तो केक हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया। अब जो केक है इसको हम थोड़ा सा किनारों से अलहदा कर लेंगे इस तरह से। तो चारों तरफ से मैंने केक को मोल्ड से थोड़ा सा अलहदा किया है। अब इसको हम पलट लेते हैं, और बहुत ही आसानी के साथ ये निकल जाएगा केक, क्योंकि हमने इसको ग्रीस किया था और बटर पेपर भी लगाया था। तो ये देखिए कितनी आसानी से बटर पेपर भी उतर गया। और आप देख रहे हैं बाहर से ये कितना अच्छा बना है केक, कितना अच्छा कलर आया इसमें। तो बस इसको हम कट कर लेते हैं इस तरह से। तो ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा टी केक बनकर रेडी हुआ है, और आपने देखा कितना आसानी से बन गया है, और इसमें टाइम भी नहीं लगा, और बहुत ही कम चीज़ों के साथ हमारा ज़बरदस्त सा ये केक बनकर तैयार हुआ है। और आप देखें कितना सॉफ्ट, कितना स्पंजी सा बना है, कितना अच्छा कलर आया है इसके ऊपर। बहुत अच्छे से बेक हुआ है हमारा केक। और इसको अब तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इतना सॉफ्ट, इतना स्पॉन्जी ये बना है, और इतना टेस्टी ये केक बना था। तो एक बार इस केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।